तो गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और मैं 6:30 बजे मेरा टाइम ही है उठ के, और 6:30 बजे मेरा चाय बन गया है। मैं बैठ के पी रही हूँ और जा रही हूँ अभी बाबू को जगाने के लिए, स्कूल के लिए। उसको थोड़ा सा जगाएंगे, खिलाएंगे, तब उसकी नींद टूटेगी तो फिर वो 8:30 बजे स्कूल जाएगा। और अभी बाबू के पापा भी नहीं उठे हैं तो उनको भी उठाना है। और मेरा ब्रश फ्रश हो गया है। सोचिए आप लोग, 6:30 बजे मैं उठ उसके पहले उठ जाती हूँ, लेकिन 6:30 बजे बैठ के चाय वाय वगैरह पीती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ, नई बात नहीं है, लेकिन मॉर्निंग रूटीन से शुरू होता है मेरा ऐसा दिन। तो आप लोग बने रहो और हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है। और अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। इसलिए ऑफिस के लोग जो जिसके घर में रहते हैं ना, उनके घर में उन हाउस वाइफ की भी ड्यूटी बनी रहती है, जो लोग अपने पति को टिफ़िन बना के देते हैं। तो औरतों का कोई मोल नहीं होता है ना, चाहे औरत जो भी करे वो घर की मुर्गी साग बराबर। बोलते हैं लोग ना, तुम करती क्या हो, करती क्या हो, दाल चावल उबाल के रख देती हो और क्या करती हो। कोई इनको बताए कि औरतें करती क्या है। उन्हें भी नींद प्यारी होती है सुबह की, उन्हें भी लगता है कि हाँ थोड़ा सो ले, लेकिन नहीं। सुबह उठ के वो टेंशन में रहती हैं कि पति देव के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है, तैयार करके भेजना है। और पति लोग सुबह सुबह जब नींद पूरी करके उठते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके, हाँ टिफ़िन बनाई हो, नहीं जी अभी लेट हो गया। तुम्हारा यही काम है रोज रोज का, लेट हो गया, कर क्या रही थी तुम सुबह से, ये सुनने को मिलता है। तो ये किस किस के साथ होता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। और फिलहाल थोड़ा सा मैं अपने आप को बना लेती हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं इसलिए तैयार हुई हूँ कि तैयार रख के बैठी रहूँगी तो थोड़ा प्लॉट पे जाना है, प्लॉट पर से बाबू को लेने जाना है स्कूल से, क्योंकि आज सैटरडे है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो प्लॉट पे कुछ काम वगैरह देखना है, कहाँ तक चालू हो रहा है, सुबह का टाइम है, कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। हालांकि ठेका पे हम लोग दिए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है सुबह दोपहर शाम को जा के। तो मैं वीडियो ये सब नहीं बनाती हूँ, बार बार एक चीज़ को क्या ही दिखाऊँ। तो बस औरतों का इतना काम होता है, लेकिन ये लोग कहते हैं तुम लोग करती क्या हो, करती क्या हो। ये सबके घर की मेरे ख्याल से कहानी है, सब औरतों को ये सुनना पड़ता है ताना, है ना। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने गंद मचा ली है, ये जो अपने आप को सोचते हैं हमेशा मैं सही हूँ सही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा की। इस समय ये लोग निगेटिव दिख रहे हैं। जितने पॉइंट इन्होंने सोशल मीडिया पे रखे हैं, जितने पॉइंट भी रखे हैं अपने नज़रिए में, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, मानते हैं इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन इस टाइम पे एक्सपोज परिवार को कर रहे हैं जिस टाइम पे इनके घर में इज्जत है। एक लड़की आने वाली है, नई बनहेली बहू बन के, इनके घर में 4 रिश्तेदार जुटे हैं। परिवार का मतलब ये होता है ना कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मत देने दीजिए, क्योंकि आप भी परिवार का हिस्सा हो। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, उसको आप माइंड में रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। शादी ये नहीं है कि 1-2 साल चलने वाली है, 2-3 दिन बाद शादी का जो भी है, बहू आ जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद ये सब करते तो अच्छा रहता, लेकिन इस टाइम पे चलो ठीक है, परिवार के साथ भी बात विवाद करते तो भी ठीक रहता है। इस टाइम पे परिवार से आपका मैटर है, लेकिन इस चीज़ को सोशल मीडिया पे इस तरह से उछालना बहुत ही गंदा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है। वो चाहे सासू माँ इनकी भले ही बुरी हूँ, चाहे प्रिंस भले ही नारद मुनि हो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ,
लेकिन इस टाइम पे एक्सपोज करना, माँ बाप को बोलना कि यहाँ पे आते बात करते, फ़ोन नहीं किया। सबसे पहली बात कि वो माँ बाप हैं, जन्म दिए हैं, उनको बच्चों से अपने कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। तो आपने तो कुछ अपने माँ बाप के लिए नहीं किया, चलो ठीक है, वो भी मैटर नहीं करता है। जब नहीं किया तो उनसे उम्मीद भी मत रखो ना। हमें कोई अधिकार नहीं है कि माँ बाप हमको जन्म दिए हैं, हमको पढ़ाए लिखाए हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है कि बच्चे से कोई उम्मीद लगाए। तो फिर इतना करके माँ बाप ने तुमको फ्री छोड़ दिया है तुम्हारी जीवन संगिनी के साथ में, तो फिर तुमको उस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब छोटे भाई की शादी है, ज़रूरी नहीं है सब टाइम एक जैसा होता है। आपकी टाइम शादी हुई थी तो उस टाइम कुछ और था, अभी शादी हो रही है उस टाइम कुछ और है। थोड़ी बहुत तो शादी ब्याह में कमी बेसी लगी रहती है। अब इस बात के जलन के वजह से एक्सपोज कर रहे हो, ये भी गंदा लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आप बोले जा रहे हो, बाद में जब यही फैमिली आपको टारगेट करके एक्सपोज करेगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अभी तो सारा कुछ आप बोले जा रहे हो और पोक कर रहे हो अपने ही मम्मी पापा को, और वो हमको लगता है धमाका होगा, आप लोग देख लीजिएगा जब शादी के बाद। और फिर या तो आर या पार, जो भी है एक्सपोज करना इन लोग की आदत है। सोशल मीडिया पे गंदा दिख रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। एक बहू को ये करना चाहिए कि चार समाज जुटा है तो कोई भी चीज़ हो अपने मन में रख ले, शादी के बाद पति से बताए नहीं। यहाँ पे तो अलग ही है, खाने के लिए कोई नहीं पूछा तो सब्जी है आलू में, तो आलू में छिलका है, तो शिकायत हो रही थी। सीरियसली थोड़ा माइंड में रख के चलते, बाद में ही कर लेते यार। ये परिवार कहलाता है, ऐसा परिवार से पैसा कमाया जाता है अपने परिवार की इज्जत को बेच के। जरूरी नहीं है इज्जत को बेचना, नंगा करके बेचिए। नंगा ही किया जा रहा है, अपने ही माँ बाप को पैर पे गिराया जा रहा है। उस बाप को जो तुम बोलते हो बाप मेरा है, मैं उनकी बातें सराखों पे रखता हूँ, लेकिन आप खोज रहे हो कि बाप आया तो मेरे से बात नहीं किया, घर से आके वापस चला गया। अरे तुम भी तो झुक सकते थे ना। इतना ईगो हर्ट हो गया कि बाप को कॉल तक नहीं किया। ईगो इतना नहीं होना चाहिए कि बाप और बेटे के बीच में इतनी दूरियां आ जाए कि एक दूसरे को फोन करने से आदमी कतराए। तो बाप है वो आपका, पाला है पोसा है, वो नहीं झुक सकता कभी। आप झुक सकते हो, लेकिन आप तो मतलब क्या ही कहें। निगेटिव दिख रहे हो सब मिला जुला के, बहुत गंदा हो रहा है। यही ऐसा लग रहा है, सोशल पे दिख रहा है कि आप लोगों को जलन की भावना है। शादी में एक होता है ना, कलह मचाना, मातम मनाना। उसकी शादी में मतलब उसकी शादी को किस तरह से भंग कर रहे हो यार, ये कहाँ का वाजिब बात है। शादी हो रही है, नारद ही है, चलो सुकून से होने देते। सबकी एक यादगार होती है शादी, जिंदगी का पहला एक याद होता है, हर साल मनाता है, और तुम उसी को भंग कर रहे हो दोनों मियाँ बीवी मिलके। क्या ये भूल पाएगा वो इंसान जिसके साथ कर रहे हो? तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बाद में कह लेते, तुम्हारी भी शादी हुई थी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम खुद करो, तो तुम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? मुझे एक बात बताना। जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो हुआ है वो आप दोहराओ, उनका बदला लो। प्रिंस ये कर रहा है, प्रिंस वो कर रहा है, हर बात में मतलब इस टाइम पे ही आपको, इसके पहले कोई भी चीज़ इन लोगों से होता था तो ये लोग नहीं इतना खोल के करते थे, नहीं इतना ओपन करते थे। लेकिन हर एक चीज़ प्रिंस ने ये किया, प्रिंस ने वो किया, प्रिंस ही घर का ये है, प्रिंस की वजह से ये, प्रिंस की वजह से वो। क्या है यार, सुकून से उसको यादगार तो बना दे। तो आप नहीं इंजॉय करना चाहते, नहीं ज्वाइन करना चाहते, नहीं जाना चाहते, मत जाओ, लेकिन उसको भंग मत करो। आप यहाँ पे भंग कर रहे हो आप।
अब आप लोग बताइएगा, जो लोगों की नज़र में, हमारे नज़र में भी सचिन सही थे, लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से ना नज़र से गिर चुके हैं। एक होता है ना, ये इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है कि हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे सारे जितने भी दर्शक हैं हमें सिर्फ चाहें, ना कि निगेटिव चीज़ें बोलें। इसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग बताइएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।